अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे, 2 सेशंस और दोनों सेशंस में हमने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जारी जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा रिफ्लेक्ट हो रही है मार्केट में इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। मार्केट के वॉल्यूम्स आज भी एक और इंतहाई लथार्जिक डे मार्केट में देखा गया। महज 14-15 करोड़ शेयर्स जो है वो आज मार्केट में ट्रेड हुए और अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि कुछ अच्छी खबरें जो है वो यूएई से आई हैं। 3 अरब डॉलर जो है वो आपके पाकिस्तान के रिजर्व में डिपॉजिट करेगा, एक बड़ी खबर थी, लेकिन इसके बावजूद ये खबर जो है आज डाइल्यूट हुई और मार्केट में हम देख रहे हैं कि इस वक्त एट प्रेजेंट तकरीबन 14 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क इंडेक्स 38,222 पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी खबर यह कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नर सिंह जो है वो भी अब से कुछ देर में दौरा कर रहे हैं। तो अमूमन ऐसे मौके पे हम देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी पार्टिसिपेशन अच्छी होती है, मार्केट जो है वो वार्म वेलकम करती है। लेकिन इन दो बड़ी खबरों को जो है वो निगेट किया इस एक जो पॉलिटिकल फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त थोड़ी सी लथार्जिक है और ओवर द वीकेंड क्या होता है और वीकेंड के बाद 24 दिसंबर की जो डेट है वो भी इन्वेस्टर्स जो है थोड़े से साइडलाइन रहने पर मजबूर हैं। आज की मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। मुत्तहदा अरब इमारात का पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम ताउन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अरब डॉलर रखवाएगा। अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट ने 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने का ऐलान किया है। इससे कबल सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर डिपॉजिट करने का ऐलान किया था, जिसमें से 2 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। यूएई के फंड्स आइंदा चंद दिनों में स्टेट बैंक में जमा हो जाएंगे, जबकि सऊदी बकिया फंड्स जो है जनवरी में मौसूल होंगे। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के साथ मिलकर तरसीलात के फरोग और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे में वो तमाम अफराद हिस्सा ले सकते हैं जो पाकिस्तान रकम भेजते हैं या वसूल करते हैं। स्टेट बैंक सर्वे में हिस्सा लेने वाले अफराद की जाती मालूमात मसलन नाम, राब्ता नंबर, तनख्वाह, रेमिटेंस अमाउंट वगैरह कॉन्फिडेंशियल रखेगा। सर्वे के नताइज से पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। वजारत खजाना ने इस्लामिक बैंकों के कंसोर्शियम को पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स के इजरा का टास्क दिया है। वजारत खजाना ने बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्लामिक बैंकिंग के बढ़ते किरदार को सराहा। वजीर खजाना ने तवक्का जाहिर की कि इस्लामिक सुकूक से पार सेक्टर लिक्विडिटी का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पार और फाइनेंस डिवीजन को हिदायत की है कि डिस्कोस के असासों को गिरवी रखकर इस्लामिक फाइनेंसिंग से 300 अरब रुपए हासिल किए जाएं। और गुज़श्ता 5 साल के दौरान बरामदात कीमत में 113 अरब 20 करोड़ डॉलर आए। वजारत तिजारत और टेक्सटाइल ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि माली साल 2017-18 में एक्सपोर्ट प्रोसीड से 23 अरब 21 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। 2016-17 में 20 अरब 40 करोड़ डॉलर, 2015-16 में 20 अरब 78 करोड़, 2014-15 में 23 अरब 67 करोड़ और 2013-14 में बरामदी मालियत 25 अरब 11 करोड़ डॉलर रही। यूं कहा जा सकता है कि 5 साल कबल बरामदात की पोजीशन अब से कहीं बेहतर थी। नाज़रीन, बजट की भी बात की जा रही है, मिनी बजट की, और जनवरी में उसकी शनीद है कि हुकूमत ने एक और मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने भी मिनी बजट की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक जल्द कर दिया जाएगा। इस मिनी बजट के मुमकिन मंदरजात क्या होंगे, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एक्सपोर्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आप क्या समझते हैं, हुकूमत को एक और मिनी बजट की जरूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो मिनी बजट की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी आएगा ना, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अवाम और गरीब लोगों के लिए बेहतरी का पैगाम आएगा। ये मैं आपको कह दूं, उनके लिए बेहतरी का पैगाम आएगा। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं ये आज भी कहूँगा, जो कि मेरे ख्याल से मेरा व्यू भी है कि लग्जरी आइटम्स के ऊपर हमें मतलब इसको ये सोचना चाहिए कि यार हमारी
क्योंकि हम बात कर रहे थे महमूद मौलवी साहब से, जिन्होंने कहा कि आवाम और गरीब लोगों को इस मिनी बजट से परेशान नहीं होना चाहिए और मिनी बजट को पॉजिटिव लेना चाहिए। मौलवी साहब, क्या मिनी बजट को IMF से मुतवक्का कर्जे से जो है जोड़ा जा सकता है, या उसके एक ज़ाहिर के जो ग्राउंड वर्क उसके लिए तैयार किया जा रहा है उसका पेशखिमा कहा जा सकता है इस मिनी बजट को? देखिए, पहली बात तो मैं इसके ऊपर बहुत कम आपको जवाब दूंगा, उसकी वजह कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर अपने हिसाब से बता रहा हूं कि अगर हमें IMF की डिक्टेशन लेनी होती तो हम पहले ही ले लेते। तो ये तो लोगों को बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि IMF के डिक्टेशन लेने के लिए ये पार्टी नहीं बैठी है। अगर ये पार्टी IMF की डिक्टेशन लेनी होती तो हम इतने जो है इकदाम जो कर रहे हैं कई 2 महीने से, उसकी ज़रूरत क्या थी? जो IMF कहते हैं हम उसको साइन करके देते। तो ये मेरे ख्याल से लोगों का तासुब जो है बड़ा गलत है कि जी IMF के हम डिक्टेशन लेंगे, PTI IMF के डिक्टेशन नहीं लेगी। तो क्या मिनी बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जाएगा? ये तो आप बताइए ना। इसमें 100% आपको मैं बता दूं, सही कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स के पीछे गहरा तंग होगा, ब्लैक मार्केटिंग वालों का गहरा तंग होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वालों का गहरा तंग होगा। क्योंकि अगर हमको आगे जाना है तो अगर हम इन लोगों को गहरा तंग नहीं करेंगे तो हम तरक्की की राह पे नहीं जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। और इस वक्त डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मुआशरात हैं। डॉक्टर साहब, मिनी बजट की आवाजें हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कैंप है, रूलिंग कैंप है, वो कह रहा है कि अवाम और गरीबों को परेशान होने की जरूरत नहीं, इस मिनी बजट को पॉजिटिव लिया जाए, IMF से डिक्टेशन नहीं लिया जाएगा। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मिनी बजट का मतलब ही यही होता है कि आवाम पर बोझ डाला जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हाँ। और दूसरी बात ये थी कि जो अभी मुत्तहिदा अरब इमारात से जो पैसा मिला है, हाँ। उसके बावजूद पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। मैं आज आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, ठीक है, के बावजूद हम जाएंगे। तो जब आप IMF के पास जाएंगे, उनकी भी कुछ शराइत है। तो जो तजर्बा हमारा है वो ये है कि इस किस्म के जब आप कर्जों पर इंहिसार करते हैं, बैरूनी कर्जों पर, और तो जो मुल्की वसाइल बढ़ाने थे उसकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं है। अभी तक जो पैकेज है वो चाइना ने पैकेज दे दिया, UAE ने पैकेज दे दिया, सऊदी अरब ने पैकेज दे दिया। सवाल तो वो ये है कि जो इनका खुद कैलकुलेटेड था, वो मैं जुमला आपको बता देता हूँ। हाँ। हम कर्जों पर इंहिसार कम करेंगे। हाँ। और जो है वो मईशत की बहाली के लिए अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज हाँ। करेंगे। वो चीज थी। तो ये तो आप जो कर्जों पर इंहिसार कर रहे हैं वो वही है जो कि कैरी लोगर बिल के तहत $7.5 अरब हमें मिला था, मंजूर हुआ था, जो वापस नहीं करना था। नवाज शरीफ साहब को $1.5 अरब सऊदी अरब से मिला था, जो वापस नहीं करना था, लेकिन उसके बावजूद दोनों में बहरान आया। अब जो कुछ हो रहा है वो तो कर्जे हैं। तो ये तो एक आर्जी मोहलत है, आवाम पे मुश्किलात बढ़ेंगी, मईशत की शरह। अच्छा, ये तो खाली डिपॉजिट कराएंगे ना, या आपके अकाउंट में रखे जाएंगे, बाद में ले लिए जाएंगे? ये आपको कर्जा है ना, कर्जा हो गया, क्योंकि इसका सूद भी तो आप देंगे ना। इसके ऊपर भी सूद देंगे? इसके ऊपर भी सूद देंगे? देखिए, सऊदी अरब ने जो रखा है उस पर 3.18% सूद है। ठीक है जी, 3 सऊदी अरब का जाहिर है कि ये भी ऐसे ही होगा। सही, ये तो पैसा निकल जाएगा। में जो हमें मिला था तो वो तो वापस नहीं करना था। हाँ। बहरान आया। तो मिनी बजट के हवाले से कहा जा रहा है 190 बिलियन के कुछ जो है वो टैक्सेस जो है वो उसमें होंगे क्रॉस द बोर्ड। सूरत हाल यकीनी तौर से जब मिनी बजट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल जोन में नहीं है, तो आगे चल के परेशानियां हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो हुकूमती कैंप जाहिर है कि उनका एक अपना वर्जन है ना। 300 अरब रुपए के सुकूक बॉन्ड्स की भी बात हुई है पावर होल्डिंग कंपनीज के उनके लिए। इसको कैसे देखते हो? डिस्कोर्स के जो असासे उनके जो एसेट्स हैं उनको मॉर्गेज रखने की बात हो रही है। आप कुछ आइडिया देंगे डॉक्टर साहब कि इस वक्त हमारी कितने असासे जो है वो इन फॉरेन डोनर्स एजेंसीज वगैरह जो है उनके लोन्स के अगेंस्ट गिरवी रखे हुए? देखिए, यही असल में आपने जो ना सही नुक्ता उठा दिया है। सुकूक बॉन्ड जो है ये इस्लामी तरीके से कर्जा है, ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल। और सर्कुलर डेट जो था वो तो टैक्सों की चोरी और बिजली की चोरी का पैदावार था ना। हाँ। जो तो आपने वहीं से ये अगर सर्कुलर डेट को आप टैक्सों की आमदनी बढ़ाकर पूरा नहीं करते, कर्जे लेके इस्लामिक तरीके से कर्जा, सुकूक बॉन्ड इज इस्लामिक डेट, बिल्कुल, जिस तरह के, तो उससे आप बहरान को टाला रहे हैं, बहरान की वजह को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जो परेशानी है
कि जितनी सुकूक की पॉलिसीज है, बाहर से कर्जा लेने की पॉलिसीज है, तमाम चीजें बुहरान को पोस्टपोन कर रही हैं। ठीक ठीक। जरा कामरान नासिर से और जफर मोती भी है इस वक्त हमारे साथ, इन दोनों से बात करते हैं। कामरान नासिर, CEO GS ग्लोबल कैपिटल, जफर मोती साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान। कामरान नासिर साहब फरमाइएगा, सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं कि हम अगर इन डॉलर टर्म बात करें, इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं तो हमें सस्ता कर्जा मिलेगा? थैंक यू सो मच इमरान, आपका कॉल पे लेने पे। देखें, सुकूक बॉन्ड्स पे जहाँ तक बात हो रही है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो सस्ता मिलेगा कि नहीं, माशी कंडीशन है जिसमें एक सख्त बहरान की सिचुएशन है, उसके हिसाब से ही हमें मिलेगा। और इसका दूसरा सवाल कि क्या हमें जाना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन था? जी जी, देखें, हमारी सिचुएशन इकोनॉमिकली इस वक्त ऐसी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें इस वक्त एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस जो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने लो हैं कि उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अदरवाइज पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है वो पैदा हुई भी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम सब जानते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको एक बार तो ये जो कड़वा घूंटा ये पीना पड़ेगा। मगर जब मैं ये कहता हूँ तो उसके साथ मेरा ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर हम इसको एक आदत बना के चलेंगे, जो कि हम अपनी तारीख में इसी तरीके से करते हैं कि जब भी मसला बना कर्जा ले लिया और उस बहरान से निकल गए और आगे जाके फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उसी तरीके से रही और हमने उसका कोई हल नहीं निकाला, तो बड़ी माजरत के साथ हमें बड़ा सख्त नुकसान होगा। अब की बार हमें जहाँ फोकस करना है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने पे और अपने फॉरेन एक्सचेंज के इस बैलेंस को करेक्ट करने पे बहुत इंपॉर्टेंट। जफर साहब 300 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूएई आपको दे रहा है, बड़ी खबर है। मार्केट जो है पहले सऊदीया की खबर पे हमने देखा था कि हजारों पॉइंट्स जो मार्केट में मूव हुई थी, 2-2.5 पॉइंट्स की मार्केट में मूव थी, बहुत जबरदस्त किस्म की। आज गवर्नर सिंध भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब से थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनको भी आप लोग वार्म वेलकम करते हैं और ऐसे लोगों को जब वेलकम किया जाता है तो वो इंडेक्स शो करता है। मार्केट किधर है आज? मार्केट में कुछ नहीं है, क्या खबरें क्या है मार्केट में? मार्केट में सुबह बड़ी कस्मों पुष्टि है और बड़ी मंदी की तरफ जा रही थी। 38,000 का लेवल टूटा था तो एक किस्म की घबराहट फैल गई थी कि दोबारा हम वो लो ना देखें 35,000 वाला। हाँ। लेकिन जैसे ये खबर आई है तो जो सुबह के फर्स्ट सेशन में आपका मार्केट की जो बुराई थी या मंदी थी वो खत्म हुई और पॉजिटिविटी की तरफ आई है। मतलब तो मार्केट ने रिकवर किया एक तरीके से, एक ट्रिगर नहीं हुआ, रिकवर किया और रिकवर किया है और ये एक बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब शायद हम कई मतलब पैनल पर साथ बैठते हैं। हाँ। वो सही कह रहे हैं कि जो ये मसला है टाल रहे हैं, लेकिन अभी टालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोई। ठीक है, तो मार्केट आपकी जो है वो किस तरीके से दिख रही है 24 दिसंबर को वीकेंड के बाद? जो पॉलिटिकल फ्रंट पे एक अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। और ये आज सुबह तो टीवी इसीलिए लगाया हुआ था कि बैंकिंग कोर्ट में क्या हो रहा है और सब इनके जो वर्कर्स थे उनको पॉलिटिकल लीडर जो थे पीपी के वहां पर पहुंचने की खबरें रात से ही पूरे कराची में थी। तो ये 2-4 दिन हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। दूसरा 25 दिसंबर की जो छुट्टी है उसकी वजह से गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी, कैपिटल मार्केट को भी पूरा वीक मार्केट को चलने का नहीं मिलेगा, जो एक ऑप्शन चले वो इसकी वजह से भी एक हम कह सकते हैं कि बड़ी लैक क्लस्टर वो रहता है। नाउ लास्ट इन फ्यू सेकंड्स, कामरान नासिर साहब, आप पिछले दिनों इंग्लैंड में आपने कुछ लोगों से मुलाकात की, गवर्नर सिंह भी आपके साथ थे। कितना कंसर्न जो है वो पाकिस्तान की सियासी हालात को लेकर है इस वक्त फॉरेनर्स में? देखिए, जो फॉरेनर्स के साथ मुलाकात होती है उसमें वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी चाहते हैं और ये जो खबरें जाती हैं कि इस तरीके से नैप कर रहा है या उस तरीके से कर रहा है, ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करती है। उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और सेकेंडली अपना नैरेटिव बताना, क्योंकि इस वक्त जिस चीज की जरूरत है कि आपको पाकिस्तान को बाहर जाके पिच करना है, लोगों को इनवाइट करना है, अपनी तरफ लाना है और एक बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। जफर मोती, सईद हसन सिद्दीकी और कामरान नासिर, अब तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की मार्केट से, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे ट्यूसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।